कोटेशन का काम था। उसने इतनी खुली गुंडागर्दी करके कोटेशन का काम अपने 3 या 4 चिन्हित ठेकेदारों को दिया, 3 या 4 को, और उसमें भी एक ठेकेदार जिसकी एक लड़के के नाम, एक उसकी बीवी के नाम, एक उसके स्वयं के नाम, तीनों ने फर्में बना रखी। एक ही परिवार से तीनों आपस में फर्मों में डाल देते हैं और वो लाभ ले रहे हैं कि शाम को उनके दफ्तरों पर बैठकर वो कर्मचारी अपनी हर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लीकेज में एक शर्त डाल दी गई, विधायक जी, लीकेज आम लीकेज, आप जाओ प्लम्बर को पकड़ के लाओ कर देगा। इसमें शर्त डाल दी गई कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साले लीकेज में भी एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि उन्हीं 4 ठेकेदारों को लाभ पहुंचवाना है। इतनी ज्यादा खेला हो रहा, आपको दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल 2019 अभिषेक, पहले तो आप जरा जो बात कर रहे हैं इस तरीके से आप अगर पर्सनल आक्षेप पर आएंगे, और बहुत बड़ी बात आपने कही, आप कैसे कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए? आप जानते हैं फाइनेंशियल गेन क्या था? आप जानते हैं उस फाइल पे एमएनएलपी साहब ने क्या लिखा था? और क्या आप ये बात जानते हैं कि 37 फाइल्स पर अगर 5%, 32 ठेकेदार अगर 5% 37 फाइल्स पर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या खेल चल रहा है? इसे रोकने का मेरा कर्तव्य है। ये पहले सोचना चाहिए था मैडम, आपको करवाते हुए। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं क्यों करवाऊंगी कुछ? आपकी आज्ञा से ही ठेकेदारों की मीटिंग हुई। मेरी कोई आगे से ठेकेदारों की कोई मीटिंग नहीं हुई। और इस तरीके का अगर आप आक्षेप लगाएंगे तो मैं लीगल केस जो है वो परस्यू करूंगी। बहुत खराब बात है। आप जो भी है, आप ऑन राइटिंग लाइए खुलेआम। अगर आप मेरे किसी अधिकारी पर या मेरे किसी कर्मचारी पर सदन की बैठक पर आक्षेप करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी और मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। आपके अधिकारी गलत कर रहे हैं। आपने गैराज में जाकर खुली चोरी पकड़ी। अभिषेक जहाँ पर भी गलत मिलेगा, जहाँ गलत संज्ञान में आएगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। उससे पहले भी कुछ हुआ, उससे पहले भी कुछ हुआ, और वो इतिहास लिखा गया। पिछले सदन में आप भी थे, मैं भी था, उससे पिछले सदनों में भी हमारे ही लोग रहते थे, कभी इस तरह की क्रियाएं नहीं हुई है। तो एक मेरी बात समझिए, अब बात को समझिए, वो अलग विषय। राजनीतिक लोग हैं, मुकदमे होते रहेंगे, मुकदमे तो सर्टिफिकेट होते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राजनीतिक लोग हैं। तो एक बात सुनिए, कभी भी अगर कोई इस तरह का विषय